नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस आसान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश का मतलब क्या है कि इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से कैसे बनाया जाता है। जो हम इंग्लिश में नाम लिखते हैं वो इंग्लिश के नाम नहीं होते, वो इंग्लिश के नाम होते हैं। हिंदी से मिले जुले शब्द होते हैं, जैसे कि अमन, चमन। अब ये सब नाम अंग्रेजी में नहीं होते, ठीक है। उनमें जॉन, वॉन इस तरह के नाम होते हैं, है ना, स्टीव, ये सब नाम होते हैं इंग्लिश के। बट हम इंडिया में उनको इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं और कुछ वाक्य भी इसके मैं आपको लिखना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो यदि आपको ये सीखना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य यही है कि आप नाम लिखना, छोटे मोटे सेंटेंसेस लिखना जो कि इंग्लिश में होते हैं। हम अपने मैसेजेस जो लिखते हैं, अपनी बात को लिखते हैं कहीं फेसबुक पर या फेसबुक पोस्ट डालते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियोस आप मेरी देखते हैं उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, और जो मैं वीडियो में कहता हूँ एक एक पॉइंट को सीरियसली लीजिए और चीज़ों को अच्छे से सीखिए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल ही इंग्लिश में कमज़ोर है और जिनको इंग्लिश में भी लिखना हुआ नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता। तो आज मैं आपको नाम लिख कर भी दिखाऊँगा और उन्हें लिखने का तरीका भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे हमें हिंदी में पहले आना चाहिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, अंग, ठीक है। इस तरह से इन साउंड्स को आपको हिंदी में पहले पता होना चाहिए। अब हमें इंग्लिश में नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से चेंज कर लिया। उसी चेंज को पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर हमें 12 खड़ी सीखना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। अब ये ब्लू कलर के जो है वो सभी हिंदी में लिखे हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो इनको इंग्लिश में बनाया जाता है। जैसे अ है तो अ के लिए इंग्लिश में ए लगाया जाता है, आ है तो आ के लिए डबल ए लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सिंगल ए है तो अ की आवाज़ निकालता है, अगर डबल ए है तो वहाँ पर आ की आवाज़ निकालता है, थोड़ा खींच के। अब ज़रूरी नहीं है आ के लिए डबल ए ही आए, कभी कभी ए भी आता है। ए का मतलब भी क्या होता है, आ का साउंड, लेकिन वहाँ पर खींच के आएगा। जैसे राम में ए का साउंड जो है वो खींच के आ रहा है, तो राम में डबल ए भी लिखते हैं और सिंगल ए भी लिखते हैं, ठीक है। छोटी ई के लिए आई का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, लेकिन आई का भी इस्तेमाल होता है जब आई खींच कर आता है। जैसे प्रीत, क्या प्रीत, तो इसमें आई भी लग सकता है अगर वो खींच के साउंड दे रहा है तो प्रीत, लेकिन उस पर डबल ई लगाया जाता है। इन सबको हम नाम लिखते टाइम भी देखेंगे। उ, छोटे ऊ के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल किया जाता है। री जो होता है, री की मात्रा लगती है, री की मात्रा के लिए आर और आई का इस्तेमाल किया जाता है। ए के लिए ई का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल ई का। आई के लिए ए आई का इस्तेमाल किया जाता है, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल किया जाता है, औ के लिए ए यू का इस्तेमाल किया जाता है, अंग के लिए ए एन का भी इस्तेमाल किया जाता है और ए एन जी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अह के लिए ए और एच का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा चांद की बिंदी के साथ आता है अंग, है ना, अनुनासिक होते हैं, इसके लिए डबल ए के साथ एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम आँख लिखते हैं, आँख, तो इसमें एन जो आता है वो ऊपर वाली मात्रा के लिए आता है, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं व्यंजन की। तो ये नीचे निशान लगा है क के नीचे। क के नीचे का मतलब क्या है कि इसमें अ की आवाज़ अभी नहीं है, क आधा क है। ए की आवाज़ कब बनेगी, जब इसके आगे हम ए लगा देंगे। अब ये पूरा बना क, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, बिना ए की आवाज़ के हमें पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि शब्द में वो आया है या नहीं आया है। तो इनमें से किसी पर भी ए मैंने नहीं लगाया है। जब ए लगेगा तो वो पूरा शब्द बन जाएगा। अगर ए नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आधा है। तो क के लिए के लगाया जाता है, ख के लिए के एच, क ख, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, वहाँ हो, यहाँ हो, ड़ हो या न हो, सबके लिए क्या लगाया जाता है, एन ही लगाया जाता है। इन सब के लिए एन ही लगाया जाता है, याद रखना है। च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जी एच और य के लिए एन। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब जे का मतलब क्या है, इसमें ए नहीं लगा हुआ, तो ये पूरा नहीं है। अब नाम के बाद में आपको ए का बताऊंगा कि ए का पूरा सीन क्या है। ट के लिए टी लगाया जाता है, ठ के लिए टी एच लगाया जाता है, ड के लिए डी लगाया जाता है, ढ के लिए डी एच लगाया जाता है, ढ़ के लिए न। जो चीज़ें ट वर्ग के लिए लगाई जाती है वही चीज़ें त वर्ग के लिए भी लगाई जाती है। त के लिए टी लगाया जाता है, थ के लिए टी एच लगाया जाता है, द के लिए डी लगाया जाता है, ध के लिए डी एच लगाया जाता है, न के लिए एन लगाया जाता है।
इन दोनों का साउंड इंग्लिश में एक ही जैसा आता है, ट हो या त हो, ठ हो या थ हो, एक ही जैसा साउंड करता है, इसलिए दोनों के लिए सिंपल चीज़ लगाई जाती है। ये किस लिए लगाई जाती है? ताकि हम हिंदी में नाम लिखने में हमें आसानी हो, ठीक है। अब जैसे दीपक लिखा तो दीपक नाम तो होता है, बट दीपक नाम थोड़ी ना होता है किसी का, तो इसीलिए ये ड ही होता है। ड की आवाज़ जो है वो डी से भी आती है और द की आवाज़ भी डी से आती है, ठीक है। अब प के लिए पी लगाया जाता है, फ के लिए पी एच लगाया जाता है और एफ भी लगाया जाता है। ब के लिए बी लगाया जाता है, भ के लिए बी एच लगाया जाता है, म के लिए एम लगाया जाता है। य के लिए वाई लगाया जाता है, र के लिए आर लगाया जाता है, ल के लिए एल लगाया जाता है, व के लिए वी या डब्ल्यू लगाया जाता है। ये व होता है वी से और ये ब होता है बी से। श के लिए एस डबल एस लगाया जाता है, श के लिए एस एच लगाया जाता है, दोनों के लिए एस एच भी लगाया जाता है, ठीक है। खाली स के लिए एस लगाया जाता है, ह के लिए एच लगाया जाता है, अक्ष के लिए के एस एच लगाया जाता है अक्ष, त्र के लिए टी आर लगाया जाता है, ज्ञा के लिए जी वाई लगाया जाता है, ठीक है। और हमारा श्र के लिए एस एच लगाया जाता है, एस एच आर, श्र, क्या बना? श्र, ठीक है। ज के लिए जो नुक्ता शब्द होते हैं उसके लिए जेड लगाया जाता है। फ के लिए एफ एच लगाया जाता है। प्र, अब जैसे प्र हो गया, ट्र हो गया, ग्र हो गया, जो नीचे वाला र होता है उसके लिए पी आर लगाया जाता है। प्र देखिए प और र एक साथ आ रहा है ना, तो प्र, बीच में ए नहीं होता, प्र ट्र। जैसे प्रीतम लिखा जाता है या ट्रेन लिखा जाता है या ग्रेप्स लिखा जाता है, GRAPES, है ना। तो ये आगे जब आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ें समझ। जैसे स्क के लिए एस के का इस्तेमाल किया जाता है, स्क, और इसी तरह एस सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी कहीं कहीं क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क। ये आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये स्कूल इंग्लिश का शब्द है, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो एस के होगा, क्योंकि के से क होता है, ठीक है। इसी तरह स्म के लिए SM इस्तेमाल किया जाता है। प्ल के लिए अगर प्ल का साउंड आता है जैसे प्लेट, तो PL का इस्तेमाल किया जाता है। ये आधे वर्णों के लिए, जब बीच में ए ना हो, पी के बाद ए ना हो, तो इसका मतलब वो आधा साउंड होता है, ठीक है। इसीलिए क्लोज होता है तो CL आ गया, बीच में ए नहीं है तो इसका मतलब वो आधा शब्द है, आधा ही इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह इसी तरह स्ट, ठीक है। यहाँ तक ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है। पहले एक बार क्या करना है, ब्लू अक्षर वाले लिख लेने हैं और फिर याद करके ब्लैक अक्षर वाले आपको लिख लेने हैं। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें के दिमाग में बैठ जाएगी। सबसे पहले नाम लिखने से पहले ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको 12 खड़ी आनी चाहिए। 12 खड़ी मैंने पहले ही कराई हुई है 2 वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। ये मैंने पहले बनाई हुई है, जिसमें 12 खड़ी क को के होता है, का के ए होता है। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी कराई हुई है। ये जो पेज है आपको, ये मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये एक पेज है, इसमें दोनों है, ठीक है। और ये दूसरा पेज है, इस पर भी 2 पेजों में अलग अलग से है। तो ये पेज भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा आपको, तो ये पेज आप देख सकते हैं। इनकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले 3-4 बार मैंने क का की को कवर किया है, तो यदि आपको क का की अच्छे से जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये जितने भी साउंड्स मैंने हिंदी में बताए हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 12 खड़ी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आगे की वीडियो देखनी है, आगे का नाम लिखने का अभ्यास करना है। तो अब हम नाम लिखने का अभ्यास करेंगे। इससे पहले आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप यहाँ तक की वीडियो को अच्छे से पहले कवर कीजिए, अच्छे से सभी चीज़ों का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद नाम लिखने का। जैसे हमारा पहला नाम है राम, तो राम के लिए क्या होगा, आर से होता है र, आ है तो आ के लिए ए आएगा, राम। अब ये राम भी होता है और राम की स्पेलिंग AM लिख कर भी लोग करते हैं, राम। तो दोनों ही सही है, राम और राम। ये राम खींच के आएगा और ये राम आराम से। इसी तरह राजा, तो रा के लिए आर और ए, रा जा, राजा। ज के लिए जे होता है ना, राजा। अब जैसे राजा कुमार है तो कु मा र। लास्ट वाला कभी भी कोई शब्द आता है ना, तो जैसे र लास्ट में आया, ल लास्ट में आया और हमारा प लास्ट में आया या ट लास्ट में आया, तो प का पहला अक्षर ही आएगा, पी आएगा या टी आएगा या तो आर आएगा या तो एल आएगा, अगर लास्ट में कोई अक्षर आता है तो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे और आगे कैसे होगा ये भी अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे रानी आया तो रा आ गया, नी, रानी। तो यहाँ पे तो नी ई की मात्रा आया तो रा नी।
बड़ी के लिए ई का आया, रानी, ई एकदम से निकल गया तो आई का साउंड आया। अगर खींच के आता रानी, नी खींच के आता तो उस पर डबल ई लगाते, बट इसमें खींच कर नहीं आया तो आई लगाएंगे, ठीक है, रानी, रानी। अब अगला शब्द है पूजा, पू खींच के आ रहा है, पू जा, जे ए से जा, आ का डंडा है तो ए भी आएगा, पूजा, ठीक है। रजनी, आर ए, र ज नी, रजनी, ठीक है। अब इसमें आ का डंडा नहीं आया तो इसमें ए नहीं आएगा, ठीक है। आ का डंडा नहीं आया तो ए नहीं आएगा, अगर आ का डंडा आएगा तो उसमें ए आएगा। यहाँ पर आ का डंडा था तो मैंने ए लगाया, यहाँ पर आ का डंडा नहीं था तो मैंने जे रहने दिया, ठीक है। इन नामों को अच्छे से देखिए, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, रजानी भी हो सकता है, राजनी भी हो सकता है, बट सही नाम वो हिंदी में है या नहीं ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब अगला नाम है पूनम, तो पू खींच के आ रहा है तो डबल ऊ आएगा, पू नम, NAM, नम, पूनम। अब देखिए म लास्ट में आया ना तो म के साथ ए नहीं लगाएंगे, ये पूर्णमा हो गया, माँ हो गया, तो लास्ट का अक्षर हमेशा सिंगल आएगा, उसके साथ एम नहीं आएगा, पूनम। अब कुसुम, कु एकदम से निकल गया तो यू की आएगा, पू खींच के आएगा तो डबल ओ आएगा, अगर एकदम से निकल जाएगा तो यू आएगा, कु सु म, कुसुम। अगला नाम है अमर, AMAR, अमर। अगर मैं इसको डबल ए कर दूं तो ये आमर बन जाएगा, तो आमर नहीं है क्योंकि आ का डंडा नहीं है, सिंगल ए आएगा, अमर, ठीक है। इसी तरह आप नाम लिखने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे 50 के लगभग नाम लिखेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं, सभी नाम आपके अच्छे से होने लगेंगे। अगर आपको नाम की सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नाम की सीरीज़ चलाइए, तो मैं 100 के लगभग आपको नाम लिख कर दूंगा, जिससे कि आपको और अधिक फ़ायदा हो इसका। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन आता है कि लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और इसी तरह से हम और वीडियो बना पाएंगे, ठीक है, अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो। महावीर, MA, महावीर। अब वीर में क्या करेंगे, वीर खींच के आ रहा है तो महावीर भी हो सकता है और वीर भी हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसका नाम महावीर है या महावीर है, तो वीर होगा तो VIR आएगा, वीर होगा तो डबल ER आएगा, महावीर। अब इसी तरह सुफल, तो सु एकदम से निकल गया तो सु यू आएगा, फल, सुफल। अगर बड़े ऊ की लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुफल, तो सुफल नाम नहीं होता, सुफल नाम होता है। इसी तरह कुलदीप, तो कुल में कु एकदम से निकल गया तो यहाँ पे कु बनेगा, कु ल, कुल दीप। अब दी खींच के आ रहा है तो खींच के आएगा तो डबल ई आएगा, अगर दीप होता तो आई आता, कुल। अब कुल था तो यू के लिए, छोटे ऊ के लिए यू आया, अगर कुलदीप होता तो कुलदीप में क्या होता, डबल ओ आता, ठीक है। सत्यवान, तो सत्यवान कैसे होगा, सत्य, क्या है, सत्य, सत्य। अब टी और य एक साथ जुड़ा हुआ है तो टी और व, सत्य में त और य एक साथ जुड़ा हुआ है तो ट और य जो है हमारा वो एकदम से जुड़ गया, बीच में ए नहीं आया। अब ये सत्य ये सतय होता तो सतय के लिए क्या लिखते, SATYA, सतय, बट यहाँ सत्य था, ये आधा था तो बीच में ए नहीं आएगा, सत्यवान, 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 ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, सत्यवान, वाह खींच के आ रहा है तो वान, सत्यवान। पूर्णिमा, तो पूर्ण, अब देखिए पूर्ण आ रहा है, न भी आ रहा है तो पूर्णिमा, पूर्णिमा। ये एन किसका आया, जो ऊपर एन है, जो ऊपर र की मात्रा है उसके लिए आया, पूर्णिमा, 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 ठीक है। अखिलेश, खी के लिए ये होता है खी, क का की कू कू के कंक, ख खा की खू खू के खंक। अगर आप 12 खड़ी करेंगे अच्छे से तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। खी के लिए क्या होता है, KHI, अखिलेश, ले श, अखिलेश। SH किस लिए आया, क्योंकि ये वाला श है, अखिलेश। अगला नाम है संतोष, क्या है, संतोष, तो SA, स न, ऊपर वाले जो बिंदी है उसके लिए एन आया, सन तो श, संतोष, ठीक है। अगला नाम है संदीप, SAN, सन दीप, संदीप। अब संदीप होता, दीप होता तो आई आता है इसकी जगह, संदीप, बट संदीप नहीं था, संदीप था, खींच के ई आ रहा है,
ठीक है। अब आगे नाम को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये आपको अभ्यास मैंने शुरुआत में करा दिया, काफ़ी चीज़ें समझा दी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी अभ्यास करना ज़रूरी है। थोड़ी चीज़ें आपको समझा दी मैंने, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जैसे चमन, तो चमन के लिए च मन, चमन क्या बना, चमन। ये च बना, ये मन बना, चमन। राजू, RA राजू, राजू। अब शर्मा लिखना है तो SHA से श र मा, राजू शर्मा। आकाश, तो आ है तो डबल ए आएगा, आ का श, आकाश। वर्मा लिखना है तो VERMA, वर्मा, आकाश वर्मा। ठीक है, ये वर्मा शर्मा बहुत यूज़ होते हैं। परी, तो PA परी, परी कुमारी। ठीक है, परी कुमारी। अब है अविनाश, तो V है तो क्या आएगा, V आएगा। अवि है ना, तो V के लिए क्या आएगा, V आएगा। अवि, अवि ना श, अविनाश गुप्ता, गुप्ता, गुप्त, ये क्या हो गया, गुप्ता, गुप्ता, अविनाश गुप्ता। किशन, की श न, किशन। ठीक है। अमित, अमित, अमित। अब देखते हैं इरफान, इरफान, इरफान। प्रिया, तो प्री क्या बना, प्रिया, प्रिया, प्रिया। ठीक है। भूपेंद्र, भूपेंद्र, ये भूपेंद्र भी होता है, भूपेंद्र भी होता है और भूपेंदर भी होता है। तो दर है तो DER आएगा, द्र है तो DRA आएगा, भूपेंद्र। जैसे इस तरह है भूपेंद्र तो DRA आएगा, भूपेंदर है लास्ट में दर और दर है तो DER आएगा। विष्णु, विष्णु, विष्णु। 12 खड़ी ज़रूरी है, 12 खड़ी अच्छे से रटनी है। और 12 खड़ी अगर आप शुरुआती दिन में कर रहे हैं तो आपको कम से कम 30 दिन लगेंगे 12 खड़ी को अच्छे से रटने में। तो 12 खड़ी को अच्छे से ज़रूर रटिए। फाजिल, तो फाजिल, फाजिल, फाजिल इस तरह से भी हो सकता है और फाजिल भी हो सकता है, Z भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। ये आपको देखना है कि क्या आया है। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। अब अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में लिखकर बताइएगा। शिव, SH, ये हो गया श शी व, शिव। ठीक है। तो शिव, मुस्तफ़ा, फाजिल, विष्णु, भूपेंद्र, प्रिया, राजू, आकाश, परी, अविनाश, किशन, अमित। अब आपको क्या करना है, फेसबुक पर जाना है और बहुत लोगों के नाम इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, उनको हिंदी में बनाने की कोशिश करना है। इसी तरह यदि हिंदी में नाम सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है AMT क्लासेस का, वहाँ जाकर आप हिंदी के नाम लिखना भी सीख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे द्वारा सीख सकते हैं अलग अलग चैनल पर। हिंदी के लिए AMT क्लासेस चैनल है और इंग्लिश के लिए ये आसान है चैनल है। अब एक बार फिर से कहना चाहूँगा, 12 खड़ी और जो शुरुआत में मैंने सिखाया था उस चीज़ को अच्छे से ज़रूर करें। अब जैसे लिखना अब घर चल, तो कैसे होगा, अब घर चल। CH से च और च पूरा लगाना है, च, अ का साउंड आ रहा है तो CHA आएगा। च ल, ल के लिए L आएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, लास्ट वाले अक्षर के लिए सिंगल L आएगा। घर है तो R आएगा, ब है तो सिर्फ B आएगा। लास्ट वाले अक्षर के लिए सिंगल अक्षर आएगा जो मैंने पहले लिखवाया था। घर पर आजा, तो घर कैसे लिखेंगे, GHAR, घर PAR, पर आ जा, आजा अलग भी लिख सकते हैं और आजा इस तरह से भी, घर पर आजा। अब घर चल, अब जैसे यहाँ है अमित घर चल, तो कैसे लिखेंगे, अमित घर चल, अमित घर चल। मोबाइल ले आना, तो कैसे लिखेंगे, मोबाइल ले आना। वैसे तो ये पूरी ही इंग्लिश गलत है, बट हम इंडियंस इन चीज़ों को समझ सकें इसलिए हमने इसको इंग्लिश बनाया है, इसलिए हम इस तरह की इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ों के लिए ये सब बेकार है, इस तरह से बिल्कुल वो यूज़ नहीं करते। हम इंडिया में जो नाम लिखते हैं, इंडियंस इंग्लिश, हिंदी को हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इस इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, ऑफिशियली इसका यूज़ नहीं है। अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। अधिक देर मत करना, अधिक, अधिक। अब देर के लिए देर हो गया, ठीक है, या देर भी कर सकते हो। अधिक देर
मत मत करना, अधिक देर मत करना। ये सिर्फ हम अपनी बातचीत कर सकें, हिंदी लिखने में हिंदी फ़ॉन्ट नहीं आता है बहुत लोगों को, इसलिए इन सब इंग्लिश का हम इस्तेमाल करते हैं। रोहित पलंग पर मत सोना, रोहित, रोहित प ल, अब एन किसके लिए आया, जो ऊपर ये न है, पलंग पर, पलंग पर मत सोना, रोहित पलंग पर मत सोना। ठीक है, आगे बैठ जाओ, तो बैठ के लिए क्या करेंगे, बैठ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर आओ, इधर, इधर आओ। चुप रहो, CHUP, चुप, RAHO, रहो, चुप रहो। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, आम बोलचाल में। ऑफिशियली इस इंग्लिश का यूज़ हम नहीं करते हैं। जो भी हमने आज इस वीडियो में सीखा है ये अनऑफिशियली चीज़ है, ये हम सिर्फ अपने इंडिया में यूज़ करते हैं इंग्लिश में चीज़ों को टेक्स्ट में लिखने के लिए या आसान बनाने के लिए, इंग्लिश की चीज़ों को समझने के लिए। इसका ऑफिशियली कोई यूज़ नहीं है और इंग्लिश में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अंग्रेज़ ऐसा कुछ भी नहीं करते, अगर वो करते भी हैं तो सिर्फ हिंदी के थ्रू सीखने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे अंग्रेज़ भी हैं बहुत सारे जो इंग्लिश के थ्रू हिंदी सीखना चाहते हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे आशा है काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा होगी, तो मैं उन लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। वैसे तो एक फॉर्मेट के थ्रू मैंने ये वीडियो बनाई उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो वो शुरुआत कर सकते हैं यदि उनको हिंदी आती है तो। अब इसी तरह हिंदी के लिए मेरा AMT क्लासेस चैनल है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। 100+ वीडियोज़ वहाँ पर सभी मात्राओं के साथ अपलोड है, और ये चैनल बेसिक इंग्लिश के लिए है। यहाँ पर भी 200+ वीडियोज़ अपलोड हैं, जिन्हें आप लोग पूरे स्वेच्छा से जाके अगर देखेंगे लाइन वाइज, तो अच्छे से इंग्लिश के ये सभी बेसिक्स आप सीख सकते हैं। इसी से रिलेटेड 10 वीडियोज़ मैंने पहले भी बनाई हुई है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 13 वीडियो लगी हुई है ऐसे इंग्लिश के लिए, तो थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, वीडियोज़ को ढूंढिए और अच्छे से देखकर उन्हें आगे बढ़िए और सीखते रहिए। बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया जा सकता। मैं ये पता नहीं कितनी बार वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, बट अभी भी लोग यही कहते हैं कि इस तरह की ही वीडियो डालो, इस तरह की ही वीडियो डालो, और मेरी ऑडियंस इसी तरह की ऑडियंस है, इसलिए मुझे इसी तरह की वीडियोस बनानी पड़ती है। बेसिक इंग्लिश की भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, स्पोकन की भी वीडियोज़ अपलोड की हुई है, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।